स्वागत किया। श्री प्रफुल्ल ठाकुर सर जी के द्वारा किया गया, जोरदार तालियों से स्वागत। दीप प्रज्वलन, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश। प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाए। काम करता है कितना तक वो कैसे चलता है? ये सर आधा किलोमीटर इसका 1 किलोमीटर और तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लिए जा रहे हैं जोरदार। जोरदार तालियां। आज के इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह साइबर प्रभावी देवभव की भावना को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम किया जाता है। टीआई अजय के सर से मेरा सादर अच्छा सीएसपी सर से सादर निवेदन करूंगा। यातायात के बारे में जाने और बाकी जो हमारे पुलिस स्टाफ हैं वो भी इसके बारे में सोचें कि जब भी हम रोड पे आते हैं तो ट्रैफिक सुरक्षा और यातायात सुरक्षा के जो मानक है, जो मापदंड है, नियमों का हम पूरी तरह से पालन करें। आप हेलमेट लगा के जाएं। आप हेलमेट जो सबसे हमको कैसे टर्न लेके दूसरे लेन में पहुंचना हो। यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। इसके पीछे खास वजह यह है कि आखिर हमको हर साल यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाने की जरूरत किस लिए आन पड़ती है। एक चीज हमको सोचने का है, हमको गौर करने का है। मेरे पास आपके राजनांदगांव जिले का एक आंकड़ा है, मैं सामने में रखा हूं। अब मैं 717 वाहन एक्सीडेंट हुआ, 717 जगहों पे वाहन का एक्सीडेंट हुआ। उसमें 315 लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की? 315 लोगों की। और लगभग 695 लोग घायल हुए। उतना करीबन 3000 के आसपास होता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोगों की लापरवाही है कि हम लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते या करना नहीं चाहते। तो आज इस मंच के माध्यम से जो हमारे स्कूल के जो बच्चे आए हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह कि आप लोग अभी कॉलेज जाएंगे या और बड़ी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो निश्चित ही आप लोग अभी भी कई लोग चलाते होंगे। मैं चाहूंगा कि अच्छी बात है, गाड़ी चलाना चाहिए, स्कूटी चलाना चाहिए, बाइक चलाना चाहिए, लेकिन उसके पहले उसका नियम है, उसका भी हमको पालन करना चाहिए। अच्छी प्रदर्शनी लगी है, इसको भी देखें, समझें। और जब भी हम कार चला रहे हैं तो 2022 में वाहन एक्सीडेंट 5000 जो एक्सीडेंट हुआ ना मोटरसाइकिल धमनियों में, वही से जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इसके लिए वाहन चालक भी तो संचालित करेंगे, जैसे कि आज बाइक से या आपके देखा होगा, मैं आपको पूरा डाटा बताया। हमको हेलमेट वेयर करना चाहिए। राजनांदगांव यातायात सिग्नल के बारे में बताएं, जागरूकता है। और यातायात सप्ताह का प्रारंभ होने वाला है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब व अन्य नशीली पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाएं, मोड़ में वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, रात्रि में डीप का उपयोग करें और वाहन पर क्षमता से अधिक भार न लादें और TBS नियम का पालन करें और हर नियम का पालन करें, नियमित ढंग से पालन करें। हमें हमेशा नियम से पालन करना चाहिए। लाल बत्ती जलते समय वाहन को स्पॉट लाइन के पीछे रोके, सिग्नल के अंतिम सेकंड में सावधानी बरतें, हरी या लाल बत्ती के अंतिम सेकंड में धैर्य ना खोकर इंतज़ार करें, हरी बत्ती जलने के पश्चात ही वाहन धीमी गति से आगे बढ़ाएं, सिग्नल पर वाहन तेज़ गति से ना चलाएं, हरी बत्ती से लाल बत्ती होने की स्थिति में वाहन तेज़ी से आगे ना बढ़े और स्टॉप टाइप लाइट के पीछे रुके। आज यहाँ पे राष्ट्रीय यातायात सप्ताह का प्रारंभ किया गया है, जो कि 7 दिन तक चलेगा। इसमें हम लोग यहाँ के जितने भी स्कूल है, आज यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको जो यातायात से संबंधित जो व्यवहारिक जानकारी है उससे हम लोग अवगत करा रहे हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से भी यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं वो यातायात की जो बारीकियां हैं उनको समझें और घटनाओं दुर्घटना कैसे घट रही है उसके बारे में जानें। इसी के मद्देनज़र ये आयोजन किया गया है और आज हेलमेट रैली का भी आयोजन किया गया है हेलमेट जागरूकता को लेकर, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस टीम के साथ हैं, पुलिस लाइन के, थाना के, अपने ट्रैफिक स्टाफ के और सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं, जो कि रैली पूरा शहर में भ्रमण करेगी ताकि लोग हेलमेट के प्रति जागरूक रहें और साथ ही यातायात सप्ताह में हम लोग और भी अलग अलग स्कूलों को बुला के अलग अलग दिन जो भी यातायात से संबंधित जानकारी होगी सभी देंगे। इस बीच लाइसेंस RTO से भी संपर्क करके जो लर्निंग लाइसेंस वगैरह जो बनता है उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लगातार हम लोग 7 दिन तक यातायात जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। निश्चित ही इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। इसमें हम उनके पेरेंट्स और जितने भी ऑटो यूनियन हैं उनके सदस्यों से बात करेंगे ताकि वो जो निर्धारित सीमा और निर्धारित जो उसकी कैपेसिटी है उतने उन लोग बच्चों को उसमें बैठाएं, कैपेसिटी से ज़्यादा ना बैठाएं। इसके लिए हम लोग पृथक से उनका मीटिंग करेंगे। साथ ही हम लोग जितने भी यहाँ पे स्कूल के बस है उनका मैकेनिकल जांच और जितने भी वहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर है उनका फिजिकल मेंटल सभी प्रकार की जांच कराएंगे ताकि वो गाड़ी बेहतर ढंग से परिचालन कर सके। साथ ही उनका आई का भी टेस्ट कराएंगे। इस वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 11/1/2023 से दिनांक 17/1/2023 तक यातायात सप्ताह का आयोजन हमारे जिला पुलिस राजनांदगांव द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यातायात से संबंधित नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एवं जानकारी देने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जो इस प्रकार है। ट्रैफिक रोड सिग्नल एवं यातायात उपकरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हेलमेट बाइक रैली निकाली जा रही है। चौक चौराहों में यातायात नियमों का पालन करने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट, बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को गुलाब का फूल देकर समझाइश देने का प्रयास किया जाएगा। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें महिलाएं एवं लड़कियां शामिल होकर के बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। टोल प्लाजा में वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है। गलत दिशा में वाहन चलाने वालों को समझाइश दिया जा रहा है एवं उन पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के तारतम्य में संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग एवं वाहन चालकों को समझाइश देने का कार्यक्रम है हम लोगों का।
बच्चों को निबंध के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से और लेखनी के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। और LIC के माध्यम से वाहन बीमा के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक एवं उसमें यातायात संबंधी नियमों एवं उसका पालन कराने के लिए परिचर्चा रखी जा रही है। प्रदूषण जांच शिविर लगाया जा रहा है जिससे लोग अपने वाहनों का प्रदूषण जांच कराएं और यातायात नियमों का पालन करें। और नुक्कड़ नाटक एवं कला जत्था के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार प्रसार एवं यातायात नियमों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ओवरलोडिंग गाड़ियों के लिए एक विशेष अभियान चलाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम अजय कुमार खेस, निरीक्षक यातायात शाखा राजनांदगांव।